देखो, आज से हमें शुरू करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, है ना। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, एक होती है समांतर श्रेणी। क्वेश्चंस इसी से ज्यादा बनते हैं, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो हम इस चीज को समझेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन हाँ, समांतर श्रेणी का बहुत ज्यादा यूज है, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, अगर आप दोनों के मतलब को समझेंगे ना, समांतर यानी समान अंतर, सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। गुणोत्तर मतलब गुणा, है ना। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। देखिए, मैं यहां पे दो सीरीज लिख रहा हूं, उनको आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, है ना। जैसे एक मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और आगे बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे सर ये एपी है और ये क्या है, जीपी है ना। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, सब में देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में दो दो का डिफरेंस है ना। सब में दो का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन यहां सब क्या हो रहा है, यहां पे कॉमन डिफरेंस प्लस का 2 है, और यहां पर किस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। सब डबल होते जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से समझ गए तो एक बार में क्लियर हो जाएगा क्या एपी होता है और क्या जीपी होता है। अंतर समझ में आया दोनों में? यहां पे कॉमन डिफरेंस 2 का है और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बस यही है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यही है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात क्लियर है ना। तो यहां पर हम कुछ बातें समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सबसे पहले 5, फिर मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा 20, फिर मैंने लिखा 25, फिर मैंने लिखा 30, फिर लिखा हमने 35, और ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना। देखो, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कहीं भी जा सकता है, माइनस से भी शुरू होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब यहां पे कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे हम यहां पर एक तो ए कहेंगे, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, हिंदी में इसको कहेंगे प्रथम पद, है ना। और इसी प्रकार एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब होगा लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। जब भी मैं डी कहूंगा आपसे तो डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसके अलावा एन मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। लेट से कि ये आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यहीं तक है ना। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए यहां पे ए क्या है, पहला पद क्या है, तो आपका पहला पद है 5, है ना। यहां पे एल क्या है, लास्ट टर्म क्या है, अंतिम पद क्या है, तो वो है 35, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में अंतर क्या है, तो आप देखिए जरा, सब में कितने का अंतर है, 5 का, तो सभी में डिफरेंस सेम है, सब में 5-5 का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि यहां कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो वो 5 का है ना। फिर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहां पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, तो आंसर आएगा 7। किसी को अगर इन चारों टर्म्स में कोई डाउट हो तो बताओ। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समान अंतर, सेम डिफरेंस से आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, है ना। और एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स की, टोटल हमारे पास टर्म्स कितने हैं। अब अगला यहां पे जो मुद्दा है वो क्या है, देखो आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये सेवेंथ है ना, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होता है, जो आपका फर्स्ट टर्म होता है इसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। अगर मुझे सेकेंड टर्म को कुछ नाम देना है
तो देखो ये क्या जुड़ गया, 5 जुड़ गया। यहां पे आपका डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो अगर ए में अगर मैं कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूं तो ये आपका सेकेंड टर्म आ गया, है ना। अगर मुझे थर्ड वाला टर्म निकालना है तो ए प्लस कॉमन डिफरेंस का डबल करके अगर प्लस कर दूं, भाई 5 और यहां 2 बार डिफरेंस आ गया। अगर 15 तक जाना है तो 2 बार डिफरेंस आ गया, है ना। तो 5 के बाद एक बार सेट यानी 2 बार कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर फोर्थ टर्म पे जाना है तो ए प्लस 3 बार कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ पे जाना है तो ए प्लस 4 बार कॉमन डिफरेंस, सिक्स्थ पे जाना है तो ए प्लस 5 बार कॉमन डिफरेंस, और सेवेंथ पे जाना है तो ए प्लस 6 बार कॉमन डिफरेंस। क्या आपको बात समझ में आई, है ना। भाई मैं आपसे बोलूंगा, अगर सोचो मैंने आपसे कहा कि पहला पद फर्स्ट टर्म, ये बेसिकली एक सीरीज है ना, एक संख्याओं का क्रम है जो समान अंतर में बढ़ता है। मैंने आपसे कहा कि संख्या हमारी जो सीरीज है वो 5 से स्टार्ट हो रही है और इसमें सब में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 5 से ये बढ़ती जाएगी। शुरुआत भी हम 5 से कर रहे हैं और 5 का डिफरेंस भी है। तो मुझे बताइए कि 8वां पद क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा, 8वां पद क्या होगा। तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। देखो जैसे 7वां है तो यहां 6 है, 6वां है तो 5 है, 5वां है तो 4 है, एक कम है। तो 8th टर्म क्या होगा, इसके अगला नंबर क्या आएगा, तो हम कहेंगे a प्लस 7d। a प्लस 7d, a मतलब कहां से शुरू हुआ, 5 से, और डिफरेंस का कितना गुना करेंगे, 7 का, तो 7 का 35 में 5 में गुणा होगा तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 15वां टर्म, 15th टर्म, तो आप उसको, मैंने कहा कि 15वां टर्म बताइए, 15th टर्म बताइए, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इंटू 14d। मैं आपसे कहूंगा 29वां टर्म बताइए, 29th टर्म बताइए, तो आप कहोगे a प्लस 28d, है ना। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आपको बताते हैं इनके फॉर्मूले। कुछ बच्चे इतने खतरनाक हैं कि इनका भी हिंदी पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद, अंतिम पद, समान अंतर और संख्या। इसमें क्या है, पहला पद, अंतिम पद, समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, और पदों की संख्या। इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए यार, ठीक है। चलो, अब हम यहां पे 1 बाय 1 कुछ 4-5 फॉर्मूले देखेंगे जिनका हमें यहां पे यूज करना है ना। और एक दो एग्जाम्पल्स के बाद आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ जाएंगी, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपको लास्ट टर्म निकालने का, ठीक है। आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, अभी मैंने वैसे बता ही दिया है। आपको एक सीरीज दे देंगे, आपको बोल देंगे ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो आपको लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, अंतिम पद निकालना पड़ेगा। तो आप बेसिक खेल समझ गए हो। तो एल का फॉर्मूला क्या होगा, पहला टर्म। मैंने कहा कि भैया 29वां टर्म बताओ, तो आप क्या लिखते हो, 28 गुणा डी लिखोगे, अब भी बताया था, है ना। तो आप क्या करोगे, जितने टर्म होंगे उसमें से एक कम करके उसमें कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस प्रकार आप कहां पहुंच जाओगे, अंतिम पद पे पहुंच जाओगे, है ना। मैंने आपसे कहा 40वां पद आखिरी है, 40th टर्म लास्ट है, तो आप कहोगे सर a प्लस 39 इंटू डी। ये तो अब भी समझाया ना, बस वही है, a जितने टर्म है उससे एक कम करेंगे और मल्टीप्लाई बाय डी। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड लास्ट टर्म, अंतिम पद, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम सीखेंगे, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स, और अभी मैं आपको जो चीज बताऊंगा उससे आप मुझे बताना कि आपको कुछ याद आया क्या। मैंने कल आपसे कहा था नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कुछ याद आया आपको, कल इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे थे। यहां पर मैं डिफरेंस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जैसे हम बोलेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताओ, तो नीचे 7 रखोगे, तो बेसिकली 7 से डिवाइड होना यानी 7 का डिफरेंस होना, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। दिस इज वाई हम उसको नीचे क्या लिखेंगे, 7 लिखे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, है ना। इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला होता है सम
ऑफ ऑल टर्म्स, है ना। हिंदी में कहें तो सभी पदों का योग, है ना। भाई मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे आप इन सब का योग बताओ, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 सबका योग बताओ, है ना। तो इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि बड़ा आसान है ना। फॉर्मूला क्या होता है कि जितने टर्म्स है उसका हाफ कर दो और फर्स्ट प्लस लास्ट को प्लस करके n/2, है ना। भाई मैंने कहा समझना, मैं आपसे पूछूंगा इन सब का योग बताइए, है ना। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 कितने टर्म है, तो टोटल 7 टर्म है ना। पहला पद क्या है 5, अंतिम क्या है 35, तो पहला क्या हो गया आपका 5, अंतिम क्या हो गया आपका 35, तो ये हो गया आपका 7/2 और 35 + 5 हो गया आपका 40, ठीक है। 2 से कैंसिल हुआ 20 बार, 20 और 7 का गुणा कर दिया तो आपका सभी पदों का योग कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। आई बात समझ में? हम्म, बताओ। n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, कुल पदों की संख्या का आधा, पहला और अंतिम। अब यहां पर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है। देखो एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है, एल अपने आप में एक फॉर्मूला है, तो अगर इस एल की जगह आप इसका फॉर्मूला रख दो तो एक और नया फॉर्मूला बन जाता है n/2 a प्लस, इस एल की जगह एल का फॉर्मूला रख दो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आप ये फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हो। तो अगर इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हो तो n/2 2a, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी आप योग निकाल सकते हो, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। हाँ, तो तीनों फॉर्मूले एक बार जरा अच्छे से देख लो, लास्ट टर्म, और इनको प्रैक्टिकली समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये हम कल कर चुके हैं, ये बड़ा आसान है और ये भी कोई दम नहीं है ना। तो टर्म्स को समझना है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, है ना। हर संख्या को हम एक पद बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस सब में कितना अंतर है, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा, पहला पद 7 है, अंतिम पद 55 है ना। फर्स्ट टर्म 7 है और इसके बाद नेक्स्ट नहीं बताया और लास्ट टर्म बोला 55, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितने पद हैं, 9 है, टोटल 9 नंबर्स हैं। तो हमने अभी सीखा था कि अगर मुझे योग बताना है, सम बताना है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। टोटल इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि टोटल 9 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 55 है ना जी। तो ये आ गया आपका n/2, इनको अगर आप प्लस करोगे तो 7 और 5 12, मतलब सॉरी डायरेक्टली लिख देते अपन तो 62, है ना। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 31, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 279 ये आना चाहिए। बोलो हाँ या ना, है ना। तो सभी पदों का योग कितना आ जाएगा, 279।